चलिए किशन भाई साहब के पास पहुंचे। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा इस्माइल। बस बढ़िया किशन भैया। आज क्या कुछ माहौल बनता चलता नजर आया प्याज के बाजार में? सर माहौल अच्छा है। कहीं ना कहीं 2-3 दिन से लगातार ग्राहकी भी अच्छी चल रही है और कहीं ना कहीं 2-3 दिन से लगातार थोड़ा सुधार भी हो रहा है। आज की जैसा कि अराइवल की बात कर लें तो अराइवल कल से भी कम है। मतलब आज 13,500 कट्टा है शर्मा जी और 500 कट्टा कल का बैलेंस था अलवर का, यानी 14,000 कट्टा है अलवर एरिया का। और दिसावर का जो माल है शर्मा जी 14 गाड़ी है फ्रेश अराइवल और 14 और 8 गाड़ी स्टैंडिंग में कल की हैं। समझो 22 गाड़ी दिसावर का माल है और 22 गाड़ी अगर डिटेल वाइज बात कर लें तो 10 गाड़ी तो नासिक की हैं जो महाराष्ट्र से व्यापारियों की हैं और 3 गाड़ी एनसीसीएफ सरकारी माल है 3 गाड़ी और 6 गाड़ी पूना का है, 1 गाड़ी एमपी है और 2 गाड़ी राजस्थान से है। तो कुल मिला के ये 22 गाड़ी स्टैंडिंग में है और 14,000 कट्टा अलवर एरिया के है। और अगर बात कर ली जाए भाव की तो शर्मा ये आज भाव ज्यादातर माल 20 रुपए किलो से लेके 25 रुपए किलो तक चल रहा है और कोई अच्छी क्वालिटी इसमें अलवर में आ जाए तो 27-28 रुपए किलो भी बिक जाती है। बाकी ज्यादातर माल वही 20 से 25 रुपए किलो चल रहा है अलवर एरिया का। और वहीं ये नासिक जो महाराष्ट्र के माल है शर्मा जी वो उनकी मालों की पोजीशन समझो 25 रुपए से लेकर 30 रुपए किलो तक। और पूना की अगर बात कर ली जाए पूना के भी मालों की पोजीशन 25 से लेके और 35 रुपए तक है। तो पूना में कोई बढ़िया लाट आ जाते हैं, कोई 2-4 लाट वो 30, 32, 35 और ज्यादातर माल पूना एरिया के 27-28 से लेके और 30-32 रुपए तक ये पोजीशन चल रही है कुल मिलाकर भाव। किशन भैया पिछले 2-3 दिन में भाव में क्या कुछ परिवर्तन आ गया, फर्क आ गया है? शर्मा जी देखो भाव तो देखा जाए तो 2-3 दिन लगातार थोड़ा थोड़ा सुधार रहा है और आज भी उसी तरह पे मतलब ग्राहकी अच्छी है। और आज शनिवार का दिन है और शनिवार को कहीं ना कहीं कहते हैं कि जैसे अलवर की मंडी बंद रहती है तो यहाँ ऐसा लगता है कि शायद माल ज्यादा आएगा। और कल विचार सबका दिमाग में था कि आज 18,000 कट्टा 17-18,000 कट्टा आ सकता है, लेकिन आज उतना माल नहीं आया जबकि अलवर की मंडी बंद है। तो यहाँ 13,000 13,500 कट्टे की ही अराइवल हुई है और उस हिसाब से ग्राहकी शनिवार के दिन अच्छी रहती है, डबल डिमांड रहती है जैसे कि, क्योंकि इतवार को हमारे यहाँ मंडी बंद रहती है और अलवर की मंडी इतवार को खुलती है, अलवर की मंडी शनिवार को बंद रहती है। तो अभी जैसे कि डिमांड अच्छी रहती है शनिवार को तो उस हिसाब से अभी आप देखिए अभी क्या टाइम हुआ है 11:30 बजे है और लगभग अलवर एरिया का माल बिक गया है, सब माल बिक चुका है और ज्यादातर माल वही 800-900 हजार के बीच में ही बिके हैं। और जैसा कि अभी दिसावर की मंडियां कुछ मंडियां बंद चल रही थी पीछे, जो ये एक्सपोर्ट बंद हुआ था इस वजह से किसानों की डिमांड थी कि एक्सपोर्ट खोला जाए। अभी सरकार मतलब अधिकारियों से बातचीत चल रही है, देखो एक्सपोर्ट खुलता है या नहीं खुलता है ये तो वक्त बताएगा। और वहाँ भी जो कुछ मंडियां पहले जो 2-3 दिन पहले बंद थी वो आज खुल रही हैं, कल भी खुली थी जैसे गुजरात में मंडियां और महाराष्ट्र की मंडियां भी कुछ खुली हैं। तो वहाँ भी आवक ठीक है, मतलब आवक जैसे 2-3 दिन बंद रहने के बाद जैसे मंडियां खुली हैं तो आवक वहाँ भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आज 14 गाड़ी की अराइवल है ना ये दिसावरी मालों की, सोमवार को थोड़ी सी अराइवल दिसावर गुजरात से भी गाड़ियां कुछ आएंगी और महाराष्ट्र से भी सोमवार नहीं तो मंगलवार को कुछ माल आएगा। अभी जो आ रहा है माल मान लो 8, 10, 12 गाड़ी आ रही है दिसावर का माल, ये कहने कहीं 10-12 गाड़ी ये बढ़ेंगी और इनकी भी आवक रहेगी। और ये जैसे अलवर एरिया का माल है ये अभी अगला हफ्ता थोड़ा सा ठीक रहेगा, आएगी आवक आएगी, लेकिन एक हफ्ते के बाद इसकी आवक कम हो जाएगी, दिसावरी मालों की आवक बढ़ेगी। और जैसा कि अगर तो एक्सपोर्ट खुल जाता है तो बाजार में डिमांड भी अच्छी रहेगी और थोड़ा सा सुधार देखने को मिलेगा। अगर एक्सपोर्ट नहीं खुलता तो कहीं ना कहीं बाजार यहीं पर रहेगा, फिर बाजार में तेजी नहीं आएगी। ये पोजीशन मुझे लगता है कि ऐसा रहने वाली है। किशन भैया एमपी की अगर बात कर लें, एमपी से भी क्या कुछ आवकें अब बढ़ती हुई नजर आएगी मंडियों में? सर भाई एमपी में वहाँ पे आवकें हैं और वहाँ भी बाजार जैसा कि
ये अपना अलवर एरिया का माल लोकल माल होता है, नजदीक में होता है, जल्दी आ जाता है और इन पे जो भाड़ा किराया भी कम लगता है। एमपी से आने में उनका 3 रुपये 4 रुपये किलो का खर्चा लग जाता है, 3 साढ़े 3 रुपये किलो का। और अभी बहुत ज्यादा माल एमपी से नहीं आएगा इधर अभी, मतलब ये अलवर एरिया का माल जब तक ज्यादा माल आ रहा है, जैसे 15-20 हजार कट्टा ये आ रहा है ना, तब तक दिसावरी माल आएंगे तो सही, लेकिन ज्यादा माल नहीं आएंगे। थोड़ी सी आवक मुझे लगता है महाराष्ट्र से और गुजरात से इधर आवक देखने को मिलेगी अगले हफ्ते में। जी, अभी नैफेड या एनसीसीएफ का कोई पुराना माल भी क्या मंडी में फिलहाल आता नजर आ रहा है? शर्मा जी, आज नैफेड में 4 गाड़ी है, 3-4 गाड़ी की रिपोर्ट है। उसमें से एक गाड़ी तो बता रहे हैं कि अलवर एरिया की है और 2 गाड़ी पुराना नासिक का माल है। उसकी अभी ऑक्शन होगी, देखने वाली बात है कि कैसा माल है, क्या भाव बिकता है, ये अभी थोड़ी देर में पता लगेगा। जी, बाकी कुछ क्वालिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है, उसकी क्वालिटी कैसी रह सकती है? शर्मा, क्वालिटी तो अब देखो, पुराने माल की क्वालिटी तो पुरानी ही है। अब तो मतलब एक कह सकते हैं कि पुराने माल का अब टाइम नहीं रहा, क्योंकि अभी नया माल ही आ रहा है और नया माल ही ग्राहक डिमांड कर रहा है। और पुराना माल तो अभी थोड़ा बहुत जो जा रहा है, ये समझो होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, मतलब जो वैसे परचून घरेलू ग्राहक जो है वो पुराना माल नहीं पकड़ रहा। पुराना माल फिर माल वैसे भी 1-2 गाड़ी आती है वो बिक जाती है, वो क्वालिटी के हिसाब से माल बिक जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बिक जाएगा अपना क्वालिटी के हिसाब से। लेकिन पुराने माल की कुल मिला के अभी डिमांड बहुत कम है। जी, बाकी ये जानकारी भी मिली किशन भैया कि महाराष्ट्र में पिछले 3-4 दिन से जो है एनसीसीएफ और नैफेड जो है खरीदारी कर रहा है, और अब कहीं ना कहीं वो खरीदारी अगर लगातार जारी रहती है और भी जगहों पे जारी रहती है, तो क्या कुछ और फर्क देखने को मिलेगा? शर्मा भाई, थोड़ी बहुत खरीदारी, अभी मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा एनसीसीएफ की खरीदारी रहेगी। कल तक 540 टन जो है उन्होंने खरीदा था। हाँ शर्मा जी, थोड़ी बहुत खरीदारी रहेगी और वो माल वहां से खरीदेंगे तो इधर दिल्ली भेज देंगे। कुछ आज 1-2 गाड़ी है एनसीसीएफ की, 2-3 गाड़ी ये आएंगी, और इससे कोई अभी तो कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला बात लगती नहीं है। और भाव का भी कोई ऐसा पता नहीं चल पा रहा है कि किस भाव में खरीदारी? शर्मा जी, अभी तो मैंने पिछली वीडियो में देखा, अभी तो आवक पे डिपेंड रहेगा। माल ज्यादा आएगा 2-3 रुपए किलो नीचे, और माल कम आएगा 2-3 रुपए किलो, मार्केट बढ़ जाएगी। लगभग कुल मिला के मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है, ये अलवर के माल ये समझ लो 800-900 रुपए, ये 1000 रुपए के एटे बेटे में ये चलेंगे। और जो दिसावरी माल है वो भी समझो 1000, 1100-1200 रुपए, जो बढ़िया माल है। बाकी हल्के माल अगर दिसावरी माल आते हैं, जैसे गुजरात से या महाराष्ट्र से हल्के माल होते हैं, वो भी समझो 800-900, 1000 ही बिकेंगे। यानी कुल मिला के 20 रुपए से 25 रुपए, और अच्छे माल 25 रुपए से लेकर 30 रुपए, अभी कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि ये भाव चलेगा। बाकी एक्सपोर्ट खुलता है तो हो सकता है थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया, और आपसे लगातार मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को मिलता रहता है, और आगे भी ऐसी मार्गदर्शन आपसे मिलता रहे। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम बता दीजिए। शर्मा जी, मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158, आजादपुर सब्जी मंडी। धन्यवाद भैया। और ये बोर्ड भी आप देख लो भाई साहब का, अगर इनकेस आपको जो नंबर इन्होंने बताया है वो सुनने में दिक्कत होती है, तो आप ये नंबर जो लिखे हुए हैं, इन नंबरों पे आप संपर्क कीजिएगा। सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158 फर्ड नंबर 6364 किशन भैया का पड़ता है। आप एवरी टाइम इनको संपर्क करेंगे, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। प्याज अगर आप लेके आना चाहते हैं, गुजरात से लेके आना चाहते हैं, महाराष्ट्र से लेके आना चाहते हैं, या खैरतल से भी लेके आना चाहते हैं, तो आप लेके आइए, और आपको एवरी टाइम अच्छी जानकारी मिलती नजर आएगी। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय जवान। 113 पे 9।